हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ JR ट्यूटोरियल्स में। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले दो टॉपिक, जो कि है लिंग बदला और उसका ही अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या आता है, लिंग बदला नहीं तो लिंग ओळखा। और सेकेंड टॉपिक होने वाला है अपना वचन बदला। तो 2 मार्क्स के टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। इसके लास्ट वाली वीडियो में हमारी 9th स्टैंडर्ड की ग्रामर की सीरीज चालू है, उसके लास्ट वीडियो में हम लोग ने समानार्थी विरुद्धार्थी देखा था। बहुत सारे आपको समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेड आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो दिए थे। वैसे ही आज ये वीडियो में आपको लिंग बदला और वचन बदला के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं वैसे बताने वाले, आपकी बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो आज के वीडियो में 2 मार्क्स कंफर्म करके जाओ। चलो ठीक है, तो देखते हैं। अभी देखो, लिंग बदला नहीं तो लिंग ओळखा। देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, 2 वर्ड आते हैं आपको, और 2 वर्ड के आपको एक तो लिंग बदलने को आता है, नहीं तो उसका टाइप पहचानने को आता है। बराबर, सिंपल है। तो चलो, उसमें क्या होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। बराबर, एक तो आपको स्त्रीलिंग दिया रहेगा तो आपको कौन सा लिखना होता है, पुल्लिंग लिखना होता है। और पुल्लिंग लिखना आया तो आपको क्या लिखना होता है, स्त्रीलिंग लिखना होता है। बराबर, मतलब मेल आया तो फीमेल वर्जन लिखना होता है और फीमेल आया तो मेल वर्जन लिखना होता है। और इसमें थर्ड टाइप कौन सा है, थर्ड टाइप है इसमें नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग की मैंने व्याख्या क्या लिखी है, देखो, की ज्याचा पुल्लिंग आणि स्त्रीलिंग बदलत नाही। मतलब उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब फीमेल वर्जन और मेल वर्जन में उसका जब हम लोग उच्चार करते, प्रोनाउंस करते, तो उसका कोई भी बदल नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग। ये जो वर्ड है ना, ये आपको लिखना आना चाहिए। बराबर, क्या है, नपुंसकलिंग बोलते हैं। बराबर, तो ये आपका वर्ड आपको लिखना आना चाहिए। बाकी बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया हूँ। अभी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो, एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट है लिंग बदला। लिंग बदला मतलब क्या, आपको दोनों में से कोई भी दिया रहेगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो उसका सिर्फ चेंज करना है। मतलब स्त्रीलिंग रहेगा तो पुल्लिंग और पुल्लिंग रहेगा तो स्त्रीलिंग। और इसमें ध्यान ये रखने का है कि दोनों का चेंज करके देखना है, क्योंकि नपुंसकलिंग के भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब 2 में से 1 एग्जाम्पल आपका नपुंसकलिंग का आता ही आता है। बराबर, तो चलो देखो, एग्जाम्पल माता। माता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या आएगा, पिता आएगा। बराबर, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि बालक है, बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, बालिका आएगा। गृहस्थ, गृहस्थ क्या है, गृहस्थ है, पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, उसका स्त्रीलिंग आएगा गृहिणी। बराबर, सिंपल है। स्त्री, स्त्री के अपोजिट क्या आएगा, पुरुष, पुल्लिंग पुरुष आएगा। भाऊ रहेगा तो उसको क्या अपोजिट आएगा, बहन आएगा। मतलब इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको स्त्रीलिंग रहेगा तो पुल्लिंग और पुल्लिंग रहेगा तो पुत्र। पुत्र का क्या आएगा, मेरे को बताओ, पुत्र का क्या आएगा। बहुत से स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत से स्टूडेंट ये वीडियो आप जब देखोगे और तब जब मैं ये पूछा हूँ इसका आंसर क्या है, तो कमेंट में बताने का है आपको। बराबर, लेकिन आपको बिना कहीं पे सर्च करते वक्त आपको देखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं देखना है, गाइड में नहीं देखना है, या कहीं कुछ भी चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी नहीं करना। आपको वीडियो देखते देखते इसका आंसर बताना है। देखते कितने स्टूडेंट को आता है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। पुत्र क्या है, पुल्लिंग है। बराबर, तो उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, आप बताओ, ठीक है। 7th क्या है अपना, विद्यार्थी है, विद्यार्थी तो क्या आएगा, विद्यार्थी नहीं आएगा। बराबर, तो ये आता है अपने को लिंग बदला। इसमें सेकेंड टाइप कैसे आता है कि लिंग का टाइप कौन सा है, लिंग ओळखा, वो भी आता है। बराबर, तो आपको जिस भी आपको प्रॉब्लम आता है वैसे एग्जाम्पल दिए है। मतलब सिंपल एग्जाम्पल जैसे रहेगी कि माता का क्या है, पिता का क्या है, स्त्री ओळखा, लिंग ओळखा, तो ये सिंपल वाले एग्जाम्पल तो आपको आते ही है, बहुत ही सिंपल है। ये लिंग बदला तो आता ही है, लिंग ओळखा भी आपको आता है कि माता क्या है, स्त्रीलिंग है, पिता क्या है, पुल्लिंग है। ये तो इतना किसी को भी आता है, तो इसलिए थोड़े हार्ड लेवल के जो एग्जाम में आ सकते हैं आपको इंपॉर्टेंट, मतलब 2 में से 1 तो हार्ड होता ही है। बराबर, तो हार्ड टाइप के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। जैसे कि देखो, खाम। खाम क्या है, खाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो खाम। ती खाम असे बोलतो का आपण, नाही, काय बोलतो आपण, तो खाम, तर काय होईल, तो पुल्लिंग होईल। बरोबर, सोपा आहे की नाही। चौरस, चौरस काय मला सांगा तुम्ही। चौरस, मी तुम्हाला याची एक चौरसाची हिंट पण तुम्हाला या एक्झाम्पलमध्येच आहे, त्यावरूनच तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा मला की त्याचं काय आहे। बरोबर, स्नायू, स्नायू, तो स्नायू, ती स्नायू आपण असं बोलतो का, नाही, काय बोलतो, तो स्नायू, तर काय झाला, तो पुल्लिंग झाला। बरोबर, प्रवृत्ती, ती प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति ऐसे बोलते का अपन, नहीं, हम लोग क्या उच्चारते हैं, उच्चार प्रोनाउंस क्या करते हैं, ती प्रवृत्ति, ती प्रवृत्ति, ती आ गया तो क्या हो गया, वो स्त्रीलिंग हो गया। बराबर, बहुत ही सिंपल है।
उसके बाद वर्तुल, वर्तुल क्या है, वर्तुल तो वर्तुल, टी वर्तुल, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वर्तुल कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, बराबर। उसको कोई भी ऐसा स्त्रीलिंग और उसका पुल्लिंग दोनों भी सेम रहता है। और आपको उच्चार करना, प्रोनाउंस करना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, उसका लिंग बदल के चेंज करके देखोगे कि वर्तुल, वर्तुल होईल का मतलब वर्तुल आपको स्त्रीलिंग है, बराबर। वर्तुल आपने पुल्लिंग ले लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वर्तुल को आपने पुल्लिंग ऐसे कंसिडर कर दिया, तो उसका स्त्रीलिंग वर्तुल ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या, देखो आप माइंड में करके देखो, नहीं कर सकते। तो वैसे भी आप लोग क्या कर सकते हो कि वर्तुल है, नपुंसकलिंग है, उसका टाइप पहचान सकते हो। एक एक पहला पहला आप कैसे पहचान सकते हो कि सीधा सीधा उसको उसका प्रोनाउंस करके कि वर्तुल को हम लोग क्या बोलते हैं कि ते वर्तुल भी बोल सकते हैं, तो वर्तुल भी बोल सकते हैं, बराबर। तो ये ऐसे ही सीधे सीधे हो जाता है कि ये नपुंसकलिंग है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को प्रोनाउंस करने में ही दिक्कत आती है, तो उनको क्या सिंपल सी ट्रिक है, उसका उसका जो लिंग है वो चेंज करके देखने का। जैसे कि वर्तुल है, वर्तुल को पुल्लिंग कंसिडर करने का, बराबर। आपको सीधे सीधे समझ में आता है कि वर्तुल है, पुल्लिंग है, ऐसे पुल्लिंग कंसिडर किया, तो उसके बाद उसका स्त्रीलिंग चेंज करने का ट्राई करने का। तो वर्तुल का वर्तुल ही ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उससे ही आपको पता चलता है कि वर्तुल क्या है, नपुंसकलिंग है। वैसे ही आपको चौरस का भी आपको मिल जाएगा, चौरस का भी वैसे आपको करके देखो, लिंग बदल के भी चेंज करके देखो, वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। नहीं तो आप उसका प्रोनाउंस करके भी आप सिंपल सा लिंग उसका टाइप उसका कर सकते हो, बराबर। राष्ट्र, राष्ट्र देखो, राष्ट्र, ते राष्ट्र, तो राष्ट्र हम लोग बोलते, तो ये क्या हुआ, नपुंसकलिंग हुआ। तो इसको जिसको भी ये नहीं जमता तो क्या करने का, लिंग चेंज करके देखने का, बराबर। तो राष्ट्र ये पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग वर्जन क्या होगा, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय है क्या, कहाँ पे, नहीं, ये गलत है, गलत हो जाता है, उसका मीनिंगलेस हो गया, मीनिंगफुल हो नहीं है, बराबर। तो वो क्या हो गया, वो नपुंसकलिंग का टाइप हो गया। वैसे ही देखो समिति, समिति क्या है, सिंपल सी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग उसका टाइप है, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लिंग बदला और लिंग का। बहुत स्टूडेंट को इसमें मार्क्स कट हो जाते हैं, बिकॉज वही लिंग उसको पहचानने नहीं आता। तो कैसे पहचानने का है, फर्स्ट तो उसका प्रोनाउंस करके, और सेकेंड सिंपल ट्रिक क्या बोलिए कि उसका जो लिंग है वो चेंज करके देखने का, कि उसको पुल्लिंग कंसिडर करने का, कि उसका स्त्रीलिंग मीनिंगफुल है क्या, मीनिंगफुल उसका बनता है क्या स्त्रीलिंग, नहीं बनता है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका नपुंसकलिंग हो गई, बराबर। तो ये हो गया अपना लिंग बदला और लिंग का। उसके बाद है वचन बदला। वचन बदला का सिंपल आता है, एक वचन है या अनेक वचन है, ऐसा मतलब वो टाइप पहचानने को नहीं आता। मोस्ट ऑफ टाइप क्या आता है आपका, लिंग चेंज करने को, वचन चेंज करने को आता है, बराबर। तो वचन बदला मतलब क्या, इसमें एक वचन रहेगा तो उसका अनेक वचन करने का, और अनेक वचन रहेगा तो उसका क्या करने का, एक वचन करने का। और इसमें थर्ड टाइप भी होता है, वो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता, मतलब पता नहीं मतलब क्या, उसका उसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि उसका एक वचन और अनेक वचन दोनों भी सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय शब्द, क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय वर्ड उसको क्या कहा जाता है, बराबर। तो जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देखो, हम लोग एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या है, इमारत। तो इमारत क्या है, एक वचन है, सिंपल है, एक इमारत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमारत बोलते हैं। और बहुत सारे, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमारती बोलते हैं। बहुत है, बहुत ही सिंपल है, बराबर। जैसे कि ध्वज, एक ध्वज है, एक ध्वज को हम लोग ध्वज बोलते हैं। और अनेक ध्वज रहेंगे तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ध्वजे बोलते हैं क्या, नहीं, उसको भी ध्वजी बोलते हैं, बराबर। तो ये क्या हुआ, उसका अनेक वचन और अनेक वचन और एक वचन सेम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय शब्द, क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय शब्द। यहाँ पे लिख के देता हूँ, अपरिवर्तनीय शब्द, बराबर। अभी और एक देखो इसमें, मित्र। मित्र क्या है, मित्र, एक मित्र भी मित्र ही रहता है, बहुत सारे मित्र भी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बहुत सारे मेरे क्या है, मित्र ही है, बराबर। उसका एक वचन और अनेक वचन सेम होता है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिवर्तनीय शब्द है, मतलब उसका एक वचन अनेक वचन सेम होता है। ऐसे वर्ड बहुत सारे आते हैं एग्जाम्पल में, 2 आपको एग्जाम्पल आते हैं वचन बदला के, तो उसमें से एक आपका अपरिवर्तनीय शब्द का एक एग्जाम्पल रहता ही है। तो इसलिए ध्यान से, बहुत सारे एग्जाम्पल में वही लिया हूँ आपके, बराबर। तो देखो आठवनी रहेगा, आठवनी, आठवनी क्या है, आठवनी क्या है, देखो आठवनी क्या है,
अनेक वचन है बराबर। तो उसका हम लोग को क्या करने का, देखो मैं यहाँ पे रिवर्स एरो भी किया हूँ, मतलब अनेक वचन रहेगा तो एक वचन करने का है, वैसे भी मैं यहाँ पे बोला हूँ बराबर। और एक वचन रहेगा तो अनेक वचन करने का बराबर। दोनों में से कोई भी आ सकता है। अनेक वचन रहेगा तो उसका एक वचन, और एक वचन तो अनेक वचन। तो यहाँ पे अनेक वचन आपको दिया है आठवनी, तो सिंगल इसको एक वचन क्या करेगा, एक वचन इसको आठवन येईल। क्या इसका आंसर क्या आएगा, आठवन बराबर। कलश, कलश, कलश का मेरे को कमेंट में बताओ। कलश बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको बहुत से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़े हार्ड वर्ड ले आऊँ। अपरिवर्तन शब्द के बहुत सारे एग्जाम्पल ले आऊँ, जैसे कि मित्र ले आओ, ध्वज ले आओ, और भी बहुत सारे, जैसे कि सन है, दिवस है। और कलश, कलश इसका आप कमेंट में बताओ, कमेंट में क्या आएगा। सब लोग बोलेंगे, बताएंगे कि नपुंसकलिंग, सॉरी अपरिवर्तनीय शब्द है, लेकिन आप अच्छे से दिमाग लगा के इसका आंसर फाइंड करो और बताओ कि कलश का क्या है बराबर। मैं आपको ट्विस्ट दिया हूँ कि इसका क्या आंसर आ सकता है बराबर। दिवस का क्या आएगा, दिवस का एक वचन और अनेक वचन दोनों भी है। बहुत सारे दिन को हम लोग भी दिन ही बोलते हैं, और एक दिन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, दिन ही बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया, दिवस का दिवस ही। मन, एक मन रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, उसको मन बोलते हैं। और अनेक रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मराठी में, मने बोलते हैं बराबर। तो ये क्या हो गया अपना हमारा मन का मने। सन, एक सन रहेगा, दिवाली एक सन है, और दिवाली जैसे अनेक सन, गणपति, दिवाली सब लोग एक जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबको सन ही बोलते हैं बराबर। मतलब एक सन रहेगा तो भी एक सन ही बोलते हैं, और अनेक सन रहेंगे तो भी हम लोग सन ही बोलते हैं। लेखक का क्या रहेगा, लेखक क्या है, लेखक का अनेक वचन क्या रहेगा, क्या रहेगा बताओ कमेंट में। बहुत ही सिंपल है, एक लेखक रहेगा तो भी हम लोग लेखक ही बोलते हैं, और अनेक लेखक रहेगा तो भी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कमेंट में बताओ। तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा, देखो सिंपल सा हम लोग ने लिंग बदला, लिंग बदला और लिंग ओळखा, दोनों टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक मार्क्स वहाँ पे फिक्स हो गया आपका, और वचन बदला एक मार्क्स वहाँ पे फिक्स हो गया बराबर। तो 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। इसके पहले भी समानार्थी विरुद्धार्थी ले लिया, इसके बाद भी हम लोग आपको इसके बदले शब्द समूह बदल एक शब्द भी आता है, नहीं तो कोई वर्ड दिया रहेगा तो उसमें मीनिंगफुल 2 वर्ड बनाने होते हैं। वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मेरे हिसाब से वो लेने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक बार आप सिर्फ कमेंट में बताओ कि आपके स्कूल में कौन कौन से टाइप के जो भी आपके ग्रामर का टाइप रहेगा वो लिए, जैसे कि वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार, समानार्थी विरुद्धार्थी, जो भी रहेगा आपके ग्रामर का कंटेंट भेजो, वो सब मैं वीडियो में आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।